जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपकी फाइनल कट ऑफ है यूपी पुलिस की कितनी रहने वाली है। दोस्तों आपके जो 17 और 18 के एग्जाम है वो आज पूरे हो चुके हैं। आज चारों चरण के एग्जाम वो पूरे हो चुके हैं। और जो अफवाह फैलाई जा रही थी कि नकल चढ़ी है या नकल मिली है, तो दोस्तों भर्ती बोर्ड ने उसको साफ इनकार कर दिया कि कोई भी नकल नहीं चली है, वो फालतू में अफवाह फैलाई जा रही है। तो आप इस चक्कर में ना रहे कि पेपर आपका दोबारा होगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ वो कितनी जाने वाली है। जो अभ्यर्थी पेपर देखा है वो बहुत ही परेशान है कि हमारे इतने नंबर आए, हमने इतने क्वेश्चन किए, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप इस चक्कर में रह जाओगे तो आपका जो फिजिकल है, आप फिजिकल की तैयारी भी नहीं कर पाओगे। दिल्ली पुलिस में जो अभी हुआ है इस प्रकार से आपके साथ ना हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों बात कर लेते हैं जो यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई है, आपकी परीक्षा जो हुई है आपकी, वो आपकी हुई है आप 4 शिफ्टों में हुई है। फर्स्ट सेकंड 17 तारीख और फर्स्ट सेकंड आपकी 18 तारीख। आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड दो दिन दो पालियों में हुई है। तो दोस्तों इन पालियों में जो परीक्षा हुई है, इसमें जो अभ्यर्थियों ने जो एग्ज़ाम दिया है उनके जो नंबर हैं वो कम से कम जो बता रहे हैं, हमारे भी सुनने में आया कि इतने इतने नंबर आए हैं और हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो जो 4 पाली हुई हैं, इन 4 पालियों में आपकी जो परीक्षा वो संपन्न हो गई है। दोस्तों अब जो बात कर लेते हैं कि आपका अगर आपने कितने क्वेश्चन आपने किए हैं या कितने नंबर आपके हों कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं 4 चरण में आपकी परीक्षा संपन्न हो गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जो अभ्यर्थी हमारे जिनसे बात हुई है, तो कह रहे हैं कि सर 110, 120 और 140 तक लगभग 140 तक लगभग जो कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने थोड़ा तेज़ी से कुछ पेपर किया तो 140 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर एक एवरेज की बात की जाए, जो एवरेज की बात की जाए, तो 110 से लेकर के 120 के बीच में ही अभ्यर्थियों ने जो पूरा पेपर है वो किया है। इसके बीच में ही सभी अभ्यर्थी रहे हैं। और जो 80% अभ्यर्थी ऐसे हैं, 80% अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरा पेपर ही नहीं किया क्योंकि समय कम की वजह से उनका जो पेपर है वो छूट चुका है। तो 80% अभ्यर्थियों का जो पेपर है वो उनके लिए समय कम पड़ने की वजह से पेपर उनका 80% ही हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो 40 तक वो पहुंचे हैं, इसमें जो अभ्यर्थी उन्होंने तुक्का काफ़ी लगाया है, तो तुक्का लगाने के बाद वो 140 तक पहुंच गए हैं। जिसमें अगर तुक्का लगाया है तो इसमें गलत भी हो सकते हैं, तो गलत होने की वजह से इनका भी स्कोर 110-120 के आसपास ही होने वाला है। तो 120 से 110 के आसपास ही होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो वो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और किसको नॉमिनेशन सिस्टम मिलेगा उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि किसको मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों जो लगभग पेपर है, चारों शिफ्ट का जो पेपर है, तो वो लगभग समान ही है। थोड़ा बहुत कम बढ़ती है। तो इसमें 2 से 4 नंबर आपके नॉर्मल में सिस्टम में बढ़ सकते हैं। बाकी अगर बात करें हम कैटेगरी वाइज, अगर हम मेरिट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पुरुष की। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जो जनरल कैटेगरी पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनकी जो मेरिट है वो कितनी जा सकती है उसके लिए बात कर लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी अभ्यर्थी हैं उनकी जो मेरिट है वो लगभग 210 से 215 तक उनकी मेरिट जा सकती है। दोस्तों ये आपकी फाइनल मेरिट होगी। अब जो आपकी फिजिकल के लिए अब जो आपका फिजिकल होने वाला है उसकी जो मेरिट है वो इससे भी कम जाने वाली है। लगभग हमने फाइनल मेरिट की लगभग जो पेपर हुआ उस अनुसार से निकाल रहे हैं। अभ्यर्थी कहेंगे नहीं सर ज़्यादा जाने वाली, क्योंकि पेपर हल्का था। हाँ ये बात ठीक है, पेपर नॉर्मल था, लेकिन अगर आप उस पेपर को घर पे हल कर रहे होंगे तो आप उस पेपर में से 150 में से आप लगभग 140 से 130 तक आप आसानी से कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो वहाँ इतनी डर लगता है और उसके वजह से ही कुछ % गलत भी हो जाते हैं। तो वहाँ लगभग जो आपने किए होंगे आप पूरे नहीं पहुंचेंगे। लास्ट 120 तक ऐसे अभ्यर्थी हैं लगभग जो कि 120 तक पहुंचे हैं। आपके 50% से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 120 ही क्वेश्चन करे हैं और वो सही करे हैं, गलत उन्होंने नहीं करा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, तो ये जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं EWS वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनकी जो मेरिट है वो कितनी जाने वाली है। तो EWS वाले अभ्यर्थियों की जो मेरिट है वो आपकी 180 से 190 तक वो जाने वाली है। EWS वालों की 180 से 190 तक आराम से उनकी जाने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं OBC वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो मेरिट है वो उनकी 200 से 210 के लगभग मध्य उनकी मेरिट बनने वाली है। तो लगभग इतनी मेरिट उनकी जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं SC वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनकी जो मेरिट वो कितनी रहने वाली है। जो SC वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो मेरिट है वो कितनी बनेगी, वो लगभग आपकी 180 से
190 तक ही इनकी जो मेरिट है वो लगभग इतनी बनने के चांस है जिस प्रकार का पेपर हुआ है, जो पेपर अभ्यर्थी दे करके आए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो मेरिट है वो 170 से लगभग 175 के मध्य उनकी जाने वाली है, तो उनकी जो मेरिट है वो ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो इस प्रकार से जो मेरिट है वो आपकी होने वाली है। अब दोस्तों अगर बात करें वही महिलाओं के लिए, जो महिला अभ्यर्थी उनकी जो मेरिट है वो कितनी जाने वाली है, अगर फाइनली मेरिट की बात करें तो 180 के आसपास उनकी जो मेरिट है वो होने वाली है। 180 तक सभी महिलाओं की जो है, जो अगर कैटेगरी वाइज महिलाओं की जो मेरिट लगाई जाए तो जो जनरल कैटेगरी की महिला उनकी 180 तक लगभग उनकी जो है मेरिट जाने वाली है। उससे नीचे ही सभी महिलाओं की जो मेरिट है वो रहने वाली है। अगर बात करें कैटेगरी वाइज अगर महिलाओं की भी मेरिट लगाई जाए उसके ऊपर अगर बात करें तो 180 जो है वो जनरल कैटेगरी की जो महिला उनकी 180 जाने वाली है। और यही बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की जो महिला हैं उनकी जो है 170 से 175 के लगभग जाने वाली है। और यही बात करें एससी वर्ग की जो महिलाएं 160 से 165 के मध्य उनकी रहने वाली है। और एसटी वर्ग की महिलाओं की बात करें तो उनकी जो मेरिट है वो 140 से 145 के मध्य रहने वाली है। और यदि बात करें ईडब्ल्यूएस में अगर महिला हैं तो उनकी जो मेरिट है वो कितनी जाने वाली है, तो उनकी जो मेरिट है वो लगभग 160 के आसपास, 160 से 165 के आसपास वो जाने वाली है। तो इस प्रकार से जो महिला हैं उनकी जो मेरिट है इस प्रकार से बनने वाली है। अगर आपके नंबर इतने हैं तो आपको हम सलाह देते हैं कि अब आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, आप फिजिकल शुरू कर दें, ताकि जो दिल्ली पुलिस के वजह जो हुआ था इस प्रकार से आपके साथ ना हो। क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो अभ्यर्थी थे अनुमान लगाते नहीं मेरिट ज़्यादा जाएगी, हमारे नंबर कम है, तो सभी अभ्यर्थी जो पेपर देते हैं लगभग सामान्य पेपर हल करके आते हैं। सबका सामान्य होता है, थोड़े बहुत ही ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन पेपर जो होता है लगभग समान आपकी तरह ही पढ़ने वाले होते हैं, कोई ज़्यादा वेलेंट नहीं होते हैं। तो अगर दिल्ली पुलिस में जो क्या हुआ था, जो जिनके नंबर कम थे तो उन्होंने ये सोचा कि हमारा जो नंबर है वो दिल्ली पुलिस में नहीं आएगा, लेकिन उनका भी नंबर आ चुका था और फिजिकल के लिए समय नहीं मिला था। तो 10-12 दिन फिजिकल के लिए नहीं मिले थे उनके लिए, तो उसी दौरान वो फिजिकल में ही फेल हुए थे, फिजिकल में वो फेल हो गए थे। तो आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि आपके लिए भी जो समय है वो कम मिलने वाला फिजिकल का। तो आप अगर आपके इतने नंबर हैं, अगर आप यहाँ तक आपका टारगेट जा रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। आज से ही आप फिजिकल की जो तैयारी है वो शुरू कर दें, ताकि आपका जो फिजिकल है वो पास हो जाए। दोस्तों फिजिकल को भी हल्के में ना लें, क्योंकि आपका जो फिजिकल है, अगर बात करें हम पुरुषों के लिए, आपको पता ही है कि आपको 4800 मीटर की दौड़ है, 4800 मीटर की दौड़ 25 मिनट है। अगर महिलाओं की बात करें तो 2400 मीटर की जो दौड़ है, 2400 मीटर की जो दौड़ है वो है 14 मिनट में उनके लिए जो फिजिकल है होने वाला है। तो 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में, और पुरुषों के लिए आपकी जो समय है वो 25 मिनट का है। तो ये हल्के में ना लें, लगभग पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर है और महिलाओं के लिए लगभग 2.5 किलोमीटर है। अब आपको इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी फिजिकल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए फिजिकल के दौरान, कि आपके फिजिकल में सिर्फ रनिंग होने वाली, तो रनिंग की आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। तो फिजिकल की अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम भी आपके साथ साथ अपने फिजिकल की एक्टिविटी हर दिन आपको बताएंगे कि आपको आज किस प्रकार दौड़ना है, फिर आपको किस प्रकार दौड़ना है। जो फाइनल आपका जो आपका फिजिकल होगा उसमें आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, जो गोले के 5 जो चक्कर हैं उनको किस प्रकार से याद रखना है। क्योंकि वहाँ आपको घड़ी आपको लागू हो सकती है कि घड़ी आप बांध कर जा सकते हैं, लेकिन आप और अन्य कुछ भी सामान नहीं ले जा सकते। दौड़ने के बाद जब आप दौड़ करोगे तो आप कुछ भी सामान रख नहीं सकते हैं। तो वहाँ आपको किस प्रकार से काउंट करना है, क्योंकि 25 मिनट काफ़ी होते हैं, 25 मिनट यानी कि आधा घंटा लगभग होता है। तो 25 मिनट में आप चक्कर अगर भूल गए तो आपका फिजिकल जो अब से पहले भर्तियां हुई हैं उनमें से लगभग 10% जो ऐसे अभ्यर्थी रहे जिन्होंने गलती से अपने जो है 12 चक्कर मार लिए, लेकिन उनके चक्कर 11 रह गए, तो वो फेल हो गए। तो इस प्रकार से आपके साथ ना हो, आपको सब चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो किस प्रकार से जो चक्कर उनको गिनना है ताकि आप भूलें नहीं और आप अपना फिजिकल समय से पहले कर लें। तो अगर आप चाहते हो तो फिजिकल आपका बढ़िया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर दिया है यूपी पुलिस का, उनसे ही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके लिए ही जो वीडियो हम बनाने वाले हैं फिजिकल के लिए। और दोस्तों मेडिकल पर भी हम वीडियो लाने वाले हैं, मेडिकल में आपका क्या क्या देखा जाएगा, किस प्रकार से मेडिकल होगा और मेडिकल में आप किस प्रकार आपको पास होना है, वो सब चीज़ को हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।